नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा.com पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, आप बिल्कुल भी हिंदी को इस तरीके से पढ़ें। पहली बात तो ये हमारी मातृभाषा है। जो व्यक्ति या जो पर्सन, ठीक है, हिंदी प्रदेश से बिलोंग करता है उसके लिए तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे हिंदी प्रदेश क्या है, तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर बता चुका हूँ हिंदी प्रदेश में कौन कौन से राज्य आते हैं। फिर बताना चाहूँगा थोड़ा सा, जैसे पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये प्रांत क्या है आपके, हिंदी प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हिंदी किस उसमें लिखी जाती है, लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इस लिपि के बारे में भी मैं पहले क्लास बता चुका हूँ पूरी। ठीक है, कितनी कौन कौन सी लिपि, ब्राह्मी लिपि से ये सब लिपियाँ निकली हैं। ठीक है, दक्षिण की भाषा किस लिपि से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की भाषा किस लिपि से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो भाषा परिवार के बारे में बताया है, तो कौन कौन सा भाषा परिवार छोटा है, कौन सा बड़ा है। सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार है। ठीक है, सबसे छोटा ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, यह हमारे यहाँ अंडवानी भाषा परिवार जो अभी इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पिछली क्लास में इससे मैंने भक्ति काल की शुरुआत की थी। ठीक है, भक्ति पहले तो हम जानेंगे भक्ति होती क्या है। तो भक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी परिभाषा दी। इन्होंने क्या बोला कि जो धर्म की भावात्मक अनुभूति को ही क्या कहते हैं, भक्ति। धर्म की भावनात्मक अनुभूति को ही क्या कहा जाता है, भक्ति कहा जाता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा कि जो ये भक्ति के आंदोलन या भक्ति की भावना जो जागृत हुई, ये विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा जब जनता हताश और निराश हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब वो अपने राजा से परेशान थी, उसकी क्या कहना, जब वो हार जाता था तो उससे निराश होकर उन्होंने क्या, एक परम शक्ति की ओर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन आज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का दूसरा मत था। उन्होंने कहा कि ये भारतीय चिंतन धारा का ही विकास है, ये भारतीय चिंतन धारा का ही विकास है। ठीक है, जो भक्ति भावना है ये किसका, भारतीय चिंतन धारा का ही विकास है। ठीक है, उसके बाद भक्ति धारा में हमने बताई कि कुछ कवियों का मानना है कि ये भक्ति धारा साउथ से आई। ठीक है, साउथ में रामानुजाचार्य हुए जिन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना या नियम डाली। ठीक है, श्री पहले तो हम जानेंगे श्री का क्या मतलब होता है। श्री माने होता है लक्ष्मी, यानी जो लक्ष्मी जी ने उन्हें अपने मत का उपदेश दिया, वो आगे उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, उसके बाद उन्हीं के इस संप्रदाय या इसी क्रम में कौन से हुए, रामानंद। यानी रामानंद जो है ये माने जाते हैं कि जो ये इस भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेके आए थे। अगर आप इसका प्रमाणिक स्रोत देखेंगे तो इसका जो प्रमाणिक स्रोत है वो श्रीमद् भागवत पुराण में दिया, खुद लिखा गया है कि उत्पन्ना द्रविड़ साहा, भक्ति उत्पन्ना द्रविड़ साहा। इसका मतलब क्या है, जो भक्ति ये उत्पन्न हुई है कहाँ से हुई है, द्राविड़ यानी साउथ से। ठीक है, साउथ में मैंने बताया कि दो तरीके के संत थे, एक नयनार एक आलवार, जिसमें शिव भक्त थे और जिसमें विष्णु के भक्त थे। उन्होंने विष्णु के अवतारों के बारे में वर्णन किया, यही आगे चल के कहाँ हमारे यहाँ कृष्ण भक्ति में आया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको माना जाता है कि जो भक्ति आंदोलन है ये कहाँ से आया, साउथ से। ऐसा नहीं है कि पहले वहाँ भक्ति नहीं हुआ करती थी या प्राचीन काल से भक्ति नहीं हुआ करती थी। ये मैंने बताया कि अगर आप भक्ति को स्रोतों को ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो भक्ति है ना, आज से नहीं, वेदों को अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि वेदों में हमारे जो भगवान दिए गए हैं, जैसे इंद्र, वरुण, नाथ से अग्नि, ठीक है, इनकी क्या हम उपासना करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद उपनिषद काल, यानी जहाँ उपनिषद लिखे गए उसमें क्या ज्ञान की प्रधानता हुई। तो हमने जो प्रकृति के जो हमारे देवी देवता थे इनकी अपेक्षा हमने परम ब्रह्म की ओर जाना शुरू किया, जिसमें हमने परम ब्रह्म किसको मानते हैं, विष्णु, ब्रह्मा, महेश को। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण काल, ठीक है, ब्राह्मणवंश लिखे गए। उस काल में क्या हुआ, कर्म की प्रधानता आई। तो कर्म की प्रधानता आई तो कर्मकांड बढ़े, पाखंड बढ़ा। ठीक है, लोगों की इच्छाओं पूर्ति को लिए उनसे कर्म करवाए जाते थे या पाखंड कराया जाता था। बहुत सी जगह आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आज भी ख़त्म है, लेकिन कहीं तक कम है, क्योंकि आज के समय में क्या है, ज्ञान की प्रधानता की ओर हम लोग जा रहे हैं, यानी ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। जब ज्ञान की तरफ जाएंगे तो स्वतः ही कर्म की प्रधानता कम हो जाती है। तो महाभारत में भी जो हमें मोक्ष की प्राप्ति के 3 रास्ते बताए गए हैं, एक तो कर्म, ज्ञान और
भक्ति, ठीक है। तो ये समय समय पर बदलता रहता है, कभी ज्ञान की प्रधानता, कभी कर्म की, ठीक है। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, यहाँ थोड़ा सा मैंने संक्षिप्त इसका वर्णन किया था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि इसमें भक्ति काल का जो टाइम पीरियड है वो क्या था। इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का। अगर आप इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखेंगे, इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा बात कर लें कि तो खिलजी के समय से ये इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत के सबसे अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को किसने हराया? जो है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर के साथ। बाबर ने उनको, इब्राहिम लोदी को हरा के मुग़ल साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना की, ठीक है। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के बाद फिर जहांगीर आए। जहांगीर के बाद कौन आए? अकबर आए। अकबर ने एक स्थिर मुग़ल साम्राज्य दिया, ठीक है, और एक विशाल क्या में साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया था, ठीक है। उसके बाद अकबर के बाद नहीं, अकबर के से पहले हुमायूं थे, ठीक है। मैं जहांगीर बोल गया। जहांगीर तो उनके पुत्र थे, ठीक है, जिनको सलीम और जहांगीर दोनों बोल लिया जाता है। अकबर के बाद जहांगीर आए। जहांगीर के बाद शाहजहाँ। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब। ये दारा सिकोह भी थोड़े कुछ दिन के लिए बना था, ठीक है, औरंगजेब का भाई। तो जब माना जाता है कि ये जहांगीर और शाहजहाँ के समय पे जो मुग़ल साम्राज्य का, या किसको बोले, साहित्य कल्प और साहित्य कला और संस्कृति का इसको स्वर्णिम काल माना जाता है। यानी मध्यकालीन समय में अगर हम मध्यकालीन इतिहास को देखें तो मध्यकालीन इतिहास में जो स्वर्ण काल माना जाता है किसको? साहित्य कला, ठीक है, संगीत वगैरह, इन सब को स्वर्ण काल किसका माना जाता है? स्थापत्य कला है, जिसमें ताजमहल वगैरह ये सब बने, ठीक है। तो किसको माना जाता है? ये माना जाता है शाहजहाँ और जहांगीर के समय को, ठीक है। अगर आप प्राचीन समय में बात करेंगे तो गुप्त काल को माना जाता है स्वर्णिम काल। स्थापत्य साहित्य वगैरह, जिसमें सिद्ध साहित्य वगैरह ये सब लिखे गए हैं, ठीक है। तो अब शुरुआत करेंगे, बहुत लंबा हो गया इसका डिस्कशन, ठीक है। तो शाहजहाँ के टाइम के बाद ये भक्ति काल जो है अपनी समाप्ति की ओर था, और वहाँ से ही क्या रीति काल की शुरुआत हो जाती है। रीति का मतलब क्या है? जो पहले से लिखा हुआ उसी रिदम में लिखना, ठीक है। इन्होंने कुछ अलग किया था, ठीक है। जैसे आदिकाल में कवियाँ हुए, उनसे अलग किस में किया? भक्ति काल में हुआ। भक्ति काल के बाद जो रीति काल हुआ है वो इसी परंपरा पे आगे बढ़ता रह गया, ठीक है। तो मैंने बताया था कि भक्ति काल इसमें दो प्रमुख धाराएं थीं, पिछली क्लास में बताया मैंने, ठीक है। जिसमें पहली थी निर्गुण धारा, ठीक है, और एक थी सगुण धारा, ठीक है। सगुण और निर्गुण, इस पर मैंने बात की है। सगुण के जो कवि थे उन्होंने माना कि जो ये परमेश्वर है, या इस जिसको एक ईश्वर बात की, यहाँ पे सूफियों ने बात की, ठीक है, ईश्वर को एक माना। तो उन्होंने बताया कि इसका कोई स्वरूप नहीं है, ठीक है, ये निराकार है, ठीक है। और सगुण में क्या था? सगुण में बोला गया कि ये जो है एक रूप धारण किए हुए हैं, ठीक है, अवतार लेते हैं, रासलीलाएं करते हैं, एक व्यक्तिगत रूप में इन्होंने जन्म लिया, ठीक है। देखेंगे आप रामचरितमानस जो सगुण धारा के कवियों में ही लिखी गई। किसने लिखी थी? आचार्य तुलसीदास ने, ठीक है। तो उन्होंने एक राम को क्या माना? एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति के रूप में वहाँ स्थापित किया था, ठीक है। तो सगुण धारा के जो कवि थे ये मानते थे कि जो भगवान है, या जो ईश्वर है, या जो खुदा है, जो अल्लाह है, जो भी है, वो उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, ठीक है। निर्गुण धारा के लोगों ने माना ये निराकार रूप है इसका, ठीक है। सगुण ने माना ये अवतार लेते हैं, इसमें 24 अवतारों के बारे में भी बात किया गया है विष्णु जी के, ठीक है। निर्गुण धारा के कवियों ने माना कि अवतार नहीं लेते हैं, ये हमारी केवल अनुभूति है, ठीक है, इससे ही हम मोक्ष को पा सकते हैं, ठीक है। अंत साधना से ही हम क्या मोक्ष को पा सकते हैं। सगुण धारा में बोला गया कि आप पर्टिकुलर भगवान या व्यक्ति को, एक रूप को मानकर आप भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। ये सगुण धारा के कवियों का मानना था, ठीक है।
इसमें 2 धाराएं हुई, ये भी बताया था मैंने। ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा, ठीक है। ज्ञानाश्री शाखा मतलब इसमें क्या था, संत काव्य लिखे गए थे, यानी संतों के द्वारा काव्य लिखे गए थे, इसको संत काव्य भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रेमाश्री काव्य यानी सूफी काव्य, इसमें प्रेम के ऊपर काव्य लिखे गए हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या लिखी गई हैं, प्रेम के ऊपर कथाएं लिखी गई हैं, ठीक है। अब ज्ञानाश्री शाखा में देखेंगे हम, सबसे पहले मानते हैं हम नामदेव को, ठीक है। नामदेव, इनका जन्म हुआ था 1267 ईस्वी के आसपास का इनका जन्म माना जाता है। कहते हैं कि ये अपने पैतृक व्यवसाय में रुचि नहीं लिया करते थे, ठीक है। इनकी जो बचपन से रुचियाँ थीं वो किसमें, सत्संग वगैरह, गीत संगीत, इन सब, भक्ति वगैरह, इन सब में इनकी रुचियाँ थीं, ठीक है। इनके गुरु हुए जिनका नाम था बिसोवा खेचर, ठीक है। उनका नाम क्या था, बिसोवा खेचर। उस समय एक प्रसिद्ध कवि और थे ज्ञानेश्वर, उनके प्रति भी इनकी सच्ची निष्ठा थी। ये अगर व्यवसाय इनकी बात करें, इन्हें आजीवन अपने दर्जी का व्यवसाय किया था, ठीक है। दर्जी थे ये, सुई धागे गज, इन्हीं पे क्या कम कविताएं या श्लोक वगैरह ये सब चीज़ें रचा करते थे। उसी में इनकी भक्ति दिखाई पड़ती थी, जो आम जनमानस की समझ में आती थी, ठीक है। उसके बाद कबीर हुए, या कबीरदास, ठीक है। इनके जन्म मृत्यु के बारे में बहुत सारी किदवंतियाँ हैं, ठीक है। बहुत से कुछ समय बताते हैं, बहुत से कुछ समय बताते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मान्य है कि इनका जो जन्म हुआ था 1397 ईस्वी और 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इनकी नामदेव का मैं बता दूं, इनका जन्म महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट में नरसी बामनी गांव में हुआ था, ठीक है। कबीरदास के जन्म की बात करें तो कबीरदास का ये माना जाता है कि ये एक काशी की जो विधवा ब्राह्मणी थी उनके यहाँ इन्होंने जन्म लिया था। लोकपवाद के कारण, यानी लोक लज्जा के कारण इन्होंने इनको लहरतारा झील के पास छोड़ दिया था, ठीक है। वहाँ एक जुलाहा दंपति हुए थे जिनका नाम था नाभा और नीरू, ठीक है। नाभा और नीरू, ठीक है। उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। इनके गुरु जैसा कि मैंने बताया कि कौन हुए, रामानंद, ठीक है। रामानंद के 12 प्रसिद्ध शिष्यों में इनका भी नाम आता है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब ये रामानंद की दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे या लेना चाहते थे, तो इन्हें पता चला कि जो रामानंद हैं वो सुबह प्रातःकाल ही गंगा स्नान करने जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये गए और प्रातःकाल ही जाके उन सीढ़ियों के नीचे लेट गए जाके, ठीक है। तो जब रामानंद जी स्नान करने के लिए आए तो उनका पैर इन पर पड़ गया, तो उन्होंने उनके मुख से निकला राम राम कह, ठीक है। तो इन्होंने राम को ही अपना सूत्रधार मान लिया, ठीक है। और इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम लोई था, ठीक है। पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली, ठीक है। इनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य हुए धर्मदास, उन्होंने ही इनकी बाड़ियों को किस में लिखा है, बीजक में संग्रहित किया है, ठीक है, ठीक है। किस में किया था, बीजक में। बीजक 3 भागों में डिवाइड है, रेमनी, शब्द और साखी, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है साखी किसकी रचना है या किसके द्वारा रचित है, ठीक है। तो कबीरदास का नाम आता है तो वहाँ क्या मानना पड़ेगा आपको, कबीरदास, ठीक है। तो अगर हम रेमनी और शब्द की बात करेंगे, इसमें क्या है, इसमें गीत हैं, गीत, ठीक है। गीत हैं, ये दोनों जो हैं किस भाषा में लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई हैं ब्रज भाषा में, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें इनकी दोहा बली है, दोहा छंद है, इसमें इनके दोहा छंद है। इन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही सारी रचनाएं रची थी, यहाँ कहावतें बोली थी।
उसके बाद रैदास हुए, ठीक है, रैदास हुए। रैदास का जन्म माना जाता है 15वीं शताब्दी के आसपास का, ठीक है। इनके किसी पर्टिकुलर एक ग्रंथ या एक वो नहीं है, इनकी जगह जगह इनकी चीज़ें या इनकी रचनाएं मिल जाती हैं।